किसी स्त्री की उत्तेजित आवाज से तुमने स्वयं में उत्तेजना महसूस की होगी। किसी व्यक्ति के गाली देने पर तुम भड़क भी गए होंगे। जरा सी डांट से तुम्हें अपमानित भी महसूस होता होगा। पडिड हाउस में बज रहे गाने पर कई बार तुम्हें नृत्य करने का भी मन हुआ है। किसी से प्रेम भरे शब्दों को सुनकर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिली होगी। देखो, यहां सब अनुभव की बात है। कोई दर्शन शास्त्र की बात नहीं है, कोई रटी रटाई बात नहीं है। यह सब तुम्हारे ही अनुभव की बात है। तुम किसी गाने में लड़की की अजीब वाली आवाज सुनकर उत्तेजित हुए होंगे। वह क्या था? शब्द शक्ति थी, शब्द स्फोट था, जिसने तुम्हारे अंदर यह उत्तेजना पैदा की, जिसने तुम में गाली सुनने के बाद क्रोध पैदा किया है, जिसने तुम में संगीत को सुनकर नृत्य के लिए विवशता पैदा की है। यह सामान्य बात है, आंखों देखी बात है। यह सब शब्द की शक्ति से संपन्न हुआ है। मंत्र भी शब्द ऊर्जा से ओतप्रोत है, जिनमें भयंकर ऊर्जा है, बड़ी तेज ऊर्जा है। यह ऊर्जा विस्फोटक भी है। प्रत्येक शब्द में ऊर्जा है और यही ऊर्जा तीनों स्तर पर कार्य करती है। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आदिदैविक स्तर पर कार्य करती है। अगर तुम इस शब्दों की ऊर्जा के रूपांतरण को समझ लोगे तो तुम में सम्मोहन विधि आ जाएगी। तुम अपने शब्दों से घटनाओं को बदल सकते हो। मंत्र विज्ञान भी ऐसा ही है। मंत्र शब्दों की शक्ति का ही रूप है, जिसे स्पष्ट उच्चारण करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। देखो, जरा सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, सरल बात है। तुम जब कोई शब्द सुनते हो तो वह मस्तिष्क तक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांसमिशन द्वारा पहुंच जाता है, तुम्हारे मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। किसी ने गाली दी तो तुम भी गाली दे देते हो या फिर अपमानित महसूस करते हो। तुम्हारी जैसी वृत्ति है वैसा ही निर्णय तुम ले लेते हो। कई बार तो तुम किसी के शब्द सुनकर क्रोध में आकर अनिष्ट भी कर देते हो, क्योंकि यह शब्द तुम्हें उकसा देते हैं, तुम्हारी भावना बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, तुम्हारी बॉडी पर बहुत प्रभाव करते हैं।